हो गया बेटा आपका। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखो कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं ना, क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम 1.3 को स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगा, -2 × -3, इसका रिज़ल्ट किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा? ये आप लोगों को पता है ना कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई तो कर ही देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 6, और माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्लस, प्लस। तो +6 हो जाएगा ना। तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें यस पता सर। होनी चाहिए कि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई ये हो जाता है प्लस, प्लस। और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है। क्योंकि प्लस ही हमें हो जाता है। हमें क्या देखना होता है, सेम नंबर सेम सिंबल है या नहीं है, बस यही देखना होता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस हो या प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस हो, ये दोनों के लिए हमारा आंसर क्या आता है, माइनस आ जाता है। और यही रूल जो है डिवाइड में भी काम करता है। अगर माइनस नंबर का माइनस नंबर वाले में डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है, प्लस में आ जाता है। उसी तरह से प्लस वाले नंबर का डिवाइड किया जाए प्लस वाले नंबर में तो आंसर क्या आ जाता है हमारा, प्लस ही प्लस ही आ आएगा। जाता है। अब सेम जैसे उधर है ना, आप डिवाइड को ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, इसको डिवाइड कर लो, ऐसे बात वही हो जाएगी। फिर यहाँ पे डिवाइड करते हो सर आप एक प्लस से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा। माइनस। ओह सॉरी, वेरी सर गुड, माइनस आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, माइनस आएगा। फिर प्लस वाले नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो माइनस से, तो भी आपका आ जाएगा माइनस। माइनस। इधर लेके आओ बेटा तुम्हारा, है ना। तो ये चीज़ें, अच्छा इसको याद नहीं रखना है, याद करने का क्या ज़रूरत है, बस आपको ध्यान क्या देना है कि एक जैसा, जहन अगर में बैठा लेना है। एक जैसा देखो, जहाँ भी एक जैसा सिंबल है वहाँ पे आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, देखो तो ज़रा। प्लस में। यहाँ चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, ठीक है। और जहाँ पे एक जैसा नहीं है वहीं पे आंसर माइनस में आ रहा है। इसको क्या है, S6, S नहीं है बेटा, Y6, S, 6 जी एस एल। जी एल। तो इतना हमने समझ लिया, अब आगे ज़रा बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, वो क्या है, हाँ देखो इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो उसी को पहले हमें क्लियर करना है, तब चैप्टर की तरफ बढ़ना है। जैसे देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा 2 + 3 + 6 + 5, तो मैं अगर इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो क्या इसका, अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा, पहले वैल्यू आ जाएगा 16 आ जाएगा, है ना। फिर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इसी चीज़ को ये 2 + 3 + 6 + 5, और मैं ब्रैकेट बेटा यहाँ पे लगा लेता हूँ, तो मेरे आंसर पे फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज़ है। नो सर वही। तो ब्रैकेट कहीं भी लगा लो, अगर सिर्फ प्लस प्लस है तो ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हो, आप सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो तो भी आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। फिर, है ना, मतलब समझ में आ गया, 4 नंबर है ना, ब्रैकेट कहीं भी लगा लो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लगा लो और ऐसे लगा लो तो भी आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। तो क्या ये बात समझ में आई कि अगर सिर्फ प्लस 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 है तो ब्रैकेट को आप लगाओ, 2 डिजिट पे लगा लो, 3 पे लगा लो, 4 पे लगा लो, 2 पे लगा लो, फिर इधर 2 पे लगा लो, या फिर इधर ऐसे कर लो, ऐसे कैसे भी आपकी मर्जी, इधर 1 पे ऐसे लगा लिया और इधर 3 पे लगा लिया, जैसे भी लगाओ आंसर तो 16 ही आने वाला है। ठीक, उसी तरह से मल्टीप्लाई के साथ भी होगा। मल्टीप्लाई के साथ कैसे होगा, देखो देखो, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 × 3 + 3 × 5 × 7, तो इसका आंसर जो भी आ जाए, मान लो आंसर x आता है, तो अगर मैं ब्रैकेट को कहीं भी 2 × 3 × 5 × 7, अगर मैं ब्रैकेट को यहाँ पे लगा देता हूँ तो भी आंसर मेरा x ही आएगा, और यहाँ पे भी लगा दूंगा तो भी यहीं पे आएगा ना। ब्रैकेट को मैं कहीं भी लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस में और मल्टीप्लाई में अगर आप ब्रैकेट को कहीं भी लगा देते हो तो आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना बेटा। ये बात समझ में आई? यस सर। चलो वो कुर्सी ले लो, यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड और नेगेटिव नंबर में ये फ़र्क पड़ जाता है, दिखा देता हूँ आपको। आंसर देखो कैसे चेंज हो जाएगा डिवाइड में, जैसे माइनस, यहाँ पे देखो -3 +2 -4 +6। अब मान लो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट कुछ इस तरह से लगा हुआ है,
ठीक है, या रुको, ब्रैकेट जो है हम्म, मैं यहाँ पे ऐसे लगा लेता हूँ, 5 यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सर देखो 1 आएगा, -1 और 1 आएगा। नो 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 नो, ये 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा -11 है ना, ये -11 आंसर आएगा। देखो कैसे, -3 और 2 को इधर सॉल्व कर लो, -1 आ गया। 1 ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, 10 के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा, -10, -1 -10 -11 आ -10 गया। ओके, प्लस। अब मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, दूसरी जगह लगा देता हूँ, है ना। तो अगर मैं ब्रैकेट को दूसरी जगह लगाऊंगा, रुको तो 1 मिनट बेटा, ये चल रहा है कि नहीं सर चल रहा है। माइनस रहेगा वहाँ पे। हाँ 1 मिनट बेटा, आप लोगों का वीडियो भी रिकॉर्ड करना है ना। अरे ये क्या चल रहा है भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या आप लोगों का? हाँ तो ये वीडियो मेरा शुरू हो गया, ओके चलो। तो हाँ, तो अब देखो, अब मैं इस ये ब्रैकेट को ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कहाँ पे लाके फिट कर देता हूँ, सब कुछ वही रहेगा, मैं ब्रैकेट को चेंज करूँगा और देखो आंसर मेरा कैसे चेंज हो जाएगा। ये था ना, यही था ना बेटा। अब मैं ब्रैकेट को ना देखो यहाँ पे ला देता हूँ, ये यहाँ पे मैंने ला दिया ब्रैकेट को। अब इसका आंसर निकालूँ मैं, तो आंसर निकालोगे तो देखो आंसर आपका चेंज हो जाएगा, -11 नहीं आने वाला है। माइन तो इसलिए माइनस मैं निकाल लेता हूँ आंसर, देखो मैं आंसर निकालता हूँ। पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो यस सर, ब्रैकेट -3 इधर हो जाएगा, प्लस अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस 2 -4 क्या हो जाएगा, 2 -4 क्या हो जाएगा, -2 होगा ना बेटा, और आगे क्या है, यस प्लस सर, है, तो देखो ये माइनस प्लस मिलकर प्लस माइनस 6 बन जाएगा। तो -3 -2 प्लस 1 6, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 प्लस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 आएगा ना। तो देखो आंसर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ब्रैकेट को मैंने एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा दिया तो आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर माइनस है तो ब्रैकेट आप कहीं भी नहीं लगा सकते हो, लगाओगे तो वैल्यूज़ चेंज होते रहेंगे। उसी तरह से डिवाइड में भी होता है, आप करके देख लेना। इसलिए कि देखो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में आप ब्रैकेट को ही सॉल्व करो ना, कहीं से भी सॉल्व कर दो आंसर वही आ जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ही है, सब इसमें प्लस है कहीं माइनस है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ रहा है, अब यहाँ से सॉल्व करना पड़ रहा है, इसलिए आंसर हमारा एक्सचेंज होता है, अलग अलग हो जाता है। तो मल्टीप्लाई और एडिशन में हम ब्रैकेट को कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिवाइड में और सब्ट्रैक्शन में हम ब्रैकेट को कहीं भी नहीं लगा सकते हैं, अगर लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा वैल्यू। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, अब इसका अगला एक और चीज़ है जिसके बाद हम लोग ये समझने के बाद हम लोग चैप्टर में आएंगे, है ना। तो यहाँ से देखो, अगर आपको ऐसा कुछ दिया है 2 × 5, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा ना ऐसा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कर दूँ, 2 × 5 को कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 3 + 2, तो क्या आंसर अलग आ जाएगा? नो सर, भाई देखो 5 को मैं ऐसे लिख दिया, तो ठीक है, लिखने से क्या फ़र्क है, आंसर तो 10 ही होना चाहिए ना। लेकिन ज़रा चेक करते हैं कि आंसर 10 कैसे आ गया। तो हमें पता है कि इस 2 का, देखो इस 2 का इस 3 में भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 का इस 2 में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको कुछ हम ऐसे लिखेंगे 2 × 3, है ना। ये बात समझ में आई है बेटा? फिर प्लस लगाएंगे, देखो प्लस है तो प्लस, फिर 2 × 2। अगर मैं इसको देखो कलर वाइज करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, हाँ ये जो है वाइट कलर में हो जाएगा ऐसा। अब देखो इसको मैं 2 से जब 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 3, देखो यहाँ पे हो गया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, और फिर 2 का मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 का मैं 2 से नहीं करूँगा बल्कि किससे करूँगा, अब इस 2 का 2 से इससे होगा, इस 2 से होगा, तो ये 2 × 2। अब आप कलर देख के भी समझ सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करूँगा और यहाँ पे सॉल्व करूँगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास रूल आपको पता है। तो ये हो जाएगा 5 +
5। अब देखो 5 + 5 कितना होगा, ये एक 10। स्टेप, ये एक स्टेप, तो यहाँ पे ये 10 आया ना, तो देखो आंसर वही आया कि नहीं आया। ये बात समझ में आई। तो इसको हम बोलते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे फिर से लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई को मैं नहीं लिखता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, और फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 × 3 + 3 × 2। तो ये दोनों नंबर एक ही चीज़ है ना बेटा, ये दोनों जो है, ये दोनों नंबर एक ही चीज़ है, लेकिन इसको हमने अलग अलग तरीके से, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, इस 3 को 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, इस 2 को भी 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा चलो एक और एग्जांपल के लिए, अगर मैं वेरिएबल में बात कर लेता हूँ, तो a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y प्लस z ऐसा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा बेटा, कर सकता हूँ नहीं, मतलब मैं करूँगा, क्या करूँगा, a का x में मल्टीप्लाई करूँगा, a का y में मल्टीप्लाई करूँगा और a का z में मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आंसर अब क्या आ जाएगा, मेरे पास आंसर आएगा a, यहाँ पे ज़रा ऐसे लिख लेता हूँ पहले, और यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, और देखो कुछ ऐसा आ जाएगा मेरे पास आंसर, ax, यहाँ पे y लग जाएगा, और यहाँ पे मेरा z लग जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 4 नंबर थे, अब कितने नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, लेकिन क्या दोनों का वैल्यू एक ही आने वाला है, ये दोनों एक ही चीज़ है बेटा, ये और ये एक ही चीज़ है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये नाम याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, किसका, जो ऊपर वाला दिया है, ये ऊपर वाले का ये नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आगे हमें बहुत यूज़ करना है, इस पूरे पे बेस करने वाला है। तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अपना अपना ज़रा म्यूट कर लो बेटा, रुकिए। यस सर। अब हम आते हैं 1.3, हमें करना था ना, 1.1 1.2 कर चुके हैं, तो 1.3। अच्छा एग्जाम्पल जो है ना आप लोग खुद से किया करिए, एग्जाम्पल आप लोग खुद से। सर 1.2 नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, कर लिए हैं बेटा। 2.1 हुआ है। ये हम कौन सा चैप्टर है ये, एक मिनट रुको, सर इंटीजर। आप 1.1 करा के फिर उसके बाद 2.1 करा दिए हैं। अच्छा ऐसा है क्या, यस सर। ओके कोई बात नहीं, चलो तो ये पहले इसमें कुछ क्वेश्चन मैं शायद भूल गया था, तो ये सारा कुछ आपको करना है फिर बेसिकली, है ना, क्योंकि इसमें मैं भूल गया था। तो ये 1.4 आ गया। यस सर। एक्सरसाइज कहाँ पे दिया रहता है इसका, है ना, चलो यहाँ पे दिया एक्सरसाइज, ये इसका 1.3। ये आ गया इसका एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये 1.3 का कौन सा कहाँ तक कर लेते हैं, चलो कुछ इतना सा कर लेते हैं ना। चलो ये हम लोग करने वाले हैं, राइट। अपना जरा बंद कर लो माइक, माइक बंद कर लो। किसने क्या मैसेज एक्सरसाइज करा, ये जो है ना बेटा, ये कौन सा है, देखो 1.3 है ना, हाँ तो 1.3 भी करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। चलो तो फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो ये बहुत आसान है, इसलिए मैंने शायद छोड़ दिया था, लेकिन मैं 1 बाय 1 कराता हूँ। 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, 3 × 3 3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये a है, a b क्या हो जाएगा हमारा
-1 है, देखो -1 मल्टीप्लाइड बाई 225, तो पता है एक प्लस है माइनस है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। अब 1 का 225 में मल्टीप्लाई होगा तो 225 ही तो आएगा। ये हो गया हमारा। सी -21 मल्टीप्लाइड बाई -30, ये ऐसे। तो देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, प्लस को तो हम लिखते नहीं हैं, और 21 और 30 का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखो देखो जब भी ऐसा नंबर आए तो इसको ऐसे सोचते हैं, 30 है ना, तो इस जीरो को हटा दो, 21 में 3 का मल्टीप्लाई करो, और जो भी आंसर आएगा ना उसके सामने एक जीरो लगा दो। अब 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 2 जा 6। बेटा अपना माइक म्यूट करो, सारे लोग माइक म्यूट कर लो। हाँ, कोई भी माइक ऑन मत रखा करो, इससे क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। चलो ये हाँ चलो, तो देखो जब भी ऐसा, हमें तो असल में 21 इंटू 30 करना था, 300 भी कर सकते हैं, इन दोनों जीरो को हटा दो तो 21 इंटू 3 बहुत आसान है, 63 आएगा, उसके बाद 2 जीरो लगा दो, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, तो 630 आ गया। अब माइनस और माइनस प्लस होता है तो आंसर प्लस में आ गया। फिर डी क्या है बेटा, -316 ब्रैकेट में है, ओके ब्रैकेट में ही ले लिया, माइनस मल्टीप्लाइड बाई -1। अब देखो फिर से माइनस और माइनस प्लस आएगा, 316 में 1 का करेंगे तो 316 ही तो आएगा। तो वैसे तो देखा जाए बहुत आसान है, लेकिन चलो कुछ बच्चों को हो सकता है कि नहीं पता हो, तो इस तरह से हम कर देते हैं, है ना। अच्छा डी के बाद कौन सा है, ई आ गया ना, ABCD ई -15 इंटू, ये कुछ ऐसा ब्रैकेट में है, -15 इंटू 0 इंटू -18। तो अब देखो ये तो देख के आप बता सकते हो आंसर, ठीक है। अच्छा चलो पहले क्या कर लो, -15 का -18 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये एक दो स्टेप में मैं करके दिखा देता हूँ। तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 15 का जब 18 से करोगे तो 18 बन जाए। देखो ऐसे ऐसे सोचते हैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोचते हैं कि इस 15 को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लो। 18 का एक बार 10 में करोगे, एक बार 5 में करोगे, तो 10 में करोगे तो 180, ये सब मन में चलना चाहिए। 18 का 5 में करोगे तो 90, अब मन में इसको जोड़ भी दो तो 270 आ जाएगा ना ऐसे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 270, जो किस में होगा, प्लस में होगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 तो अभी बचा है ना। अब आंसर बताओ क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इतना करने की ज़रूरत क्या है, अगर कहीं ऐसा मल्टीप्लाई चल रहा है, जैसे देखो a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई f मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, पता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो बीच में कहीं एक 0 है ना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है 0, तो 0 आ जाएगा आंसर। तो इसमें इतना सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है, है ना। जहाँ बीच में एक 0 दिख गया तो आंसर 0 आ जाएगा। चलो ये भी हमने समझ लिया, ओके। तो इसका आंसर वैसे ही 0 आ जाएगा, ABCDEF। अब F देख लेते हैं, F क्या है, -12 मल्टीप्लाइड बाई -11 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो माइनस इंटू माइनस को पहले कर लो, माइनस माइनस। अच्छा 12 इंटू 11 क्या हो जाएगा, तो अब सोच लो 12 इंटू 11 कैसे करेंगे। तो 11 को 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देंगे, 10 + 1। एक बार 12 का 10 में करेंगे तो 120 आ जाएगा, और एक बार 1 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 120 और 12 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस बनेगा इंटू 10। तो ये तो बहुत आसान है ना, 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वही नंबर आगे एक 0 बढ़ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ABCD। माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस ही का निशान होगा। ना 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 ना, किसने बोला, प्लस बन जाएगा भाई, ये प्लस हो गया। देखो ये दो चीज़ सर, प्लस हो गया तो सर, ना ना, प्लस हो गया तो माइनस ही का निशान रहेगा। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए दो चीज़ें आप समझिए, -2 -3, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब ज़रा समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं जब बोलता हूँ कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस बोलने का मतलब कि प्लस करना होता है, इसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना और प्लस होना। सिंबल, हाँ इसमें देखो, सुनो मैं बता रहा हूँ, तो इसमें हमने प्लस कर दिया। सुनो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें प्लस करना पड़ता है भाई, एडिशन करोगे सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे एडिशन करेंगे, प्लस को छोड़ो, मैं प्लस वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, एडिशन करना पड़ा, एडिशन कर दिया।
अब देख लो नंबर कौन सा Yes, बड़ा है, sir. 3 बड़ा है तो 3 का सिंबल ले लिया। ठीक, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे Yes, sir. करना क्या है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई दिख रहा है ना बेटा, तो मल्टीप्लाई करना है Yes, हमें। तो sir. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। जब दोनों सिंबल एक जैसा है तो प्लस का सिंबल लगेगा। तो क्या अब फर्क समझ में आया? Yes, sir. प्लस करना अब नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एडिशन करना है। करना क्या है, एडिशन करना है। सिंबल कौन सा Addition. रहेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसका सिंबल लग जाएगा। तो लग यहाँ जाएगा। पर भी माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई है, तो करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई करना है। और माइनस माइनस प्लस बन जाता है, सिंबल Plus. प्लस में चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस और माइनस का सिंबल मिलके प्लस में चेंज नहीं होता है, माइनस का माइनस ही रहता है। जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लगेगा। तो दोनों का सिंबल लगाने का रूल अलग अलग है, राइट। Yes, sir. तो चलो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा ए बी सी डी, अब क्या बचा, जी बच गया ना, ये हमारा जी। तो जी क्या है, 9। देखो 9 इंटू -3, My bracket में है sir. फिर क्या है इंटू -6, ऐसा है। तो अब फिर से Yes, देखो ये sir. माइनस और माइनस मिलके क्या बनने वाला है, प्लस। और फिर ये प्लस और ये 9 भी क्या है, प्लस। तो आंसर तो किस में आएगा, आंसर तो प्लस में आने वाला है। अच्छा इसके अलावा भी ऐसे भी सोच सकते हो कि जब बहुत सारे नंबर का मल्टीप्लाई दिया हो तो आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो क्या हम इसी तरह से ढूंढते रहें बैठ के, नहीं, हमें बस ये देखना रहता है कि नेगेटिव नंबर कितनी बार है, एक बार और दो बार, 2 बार है Yes, ना। sir. 2 क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है। अगर Even है। अगर नेगेटिव नंबर 3 होते तो ऑड हो जाता, अगर Yes, 4 sir. नेगेटिव नंबर होते तो फिर से इवन हो जाता, अगर 7 Even। नेगेटिव नंबर होते तो ऑड हो जाता। तो देखो Odd हो अगर जाता। ऑड टाइम्स अगर नेगेटिव नंबर 7 बार है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। और नेगेटिव नंबर अगर इवन टाइम से 8 बार, 6 बार, 5 बार, नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये क्यों होता है आप खुद से देखोगे तो समझ जाओगे। देखो Yes, यहाँ sir, भी yes, अगर sir. नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके प्लस बनता, और ये प्लस और माइनस मिलके फिर क्या हो जाते, माइनस हो जाते, सिंबल माइनस में बन जाता। तो 3 बार नेगेटिव हुआ तो Yes, क्या sir. ऑड, ऑड का मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। समझ में आया? तो बस आपको देखना Yes, है sir. कि नेगेटिव नंबर कितनी बार है, इवन टाइम्स है कि ऑड टाइम्स है ना। ऑड टाइम्स है तो आंसर नेगेटिव sir. में, इवन टाइम्स है तो आंसर प्लस में। तो ये देखो 2 बार है मतलब प्लस में आंसर आएगा। तो अब क्या करना, सबका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 18, 18 9, 18 में 180 होता है, तो 18 9 162 हो जाएगा ना, 162। सही है ना, मेरा टेबल याद नहीं है मुझे, 162 हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब एच क्या कह रहे हैं भाई हमसे, तो यहाँ पे फिर से -18 अगेन Into -5 इंटू। into -4. देखो सब एकदम साफ सवाल है कि आंसर किस में आने वाला है, निगेटिव में आने वाला है। नेगेटिव में है। क्यों निगेटिव में आएगा, नेगेटिव नंबर कितनी बार है, 3 बार। 3 बार है, इसलिए नेगेटिव में आएगा। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 5 चौके 20 है ना, और 20 इंटू 18 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। या ऐसे कर लो 18 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 90, 90 इंटू 4 अगेन 360। तो आंसर हमारा 360 आ गया। समझ में आया ये चीज़? देखो इसका इससे Yes, मल्टीप्लाई sir. करेंगे तो +90 आ जाएगा। +90 का -4 से करोगे तो यही आएगा, चाहे इसको जैसे कर लो। एच के बाद बच गया आई। आई क्या कह रहा है, आई वैसे तो इजी है, -1 इंटू -2 इंटू into -3 इंटू 4। तो आंसर किस में आएगा, पहले तो आंसर का सिंबल डिसाइड कर देते हैं, माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि नेगेटिव Yes, sir. ऑड टाइम Yes, से sir. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार नेगेटिव है तो 3 माइनस। बार। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 12 दूना के 24, 24 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे ये 24 आ गया आंसर। क्लियर? Yes, sir. उसके बाद जे, तो जे क्या है भाई, -3 इंटू -6। सर इसका पॉजिटिव में आंसर आएगा। किसका बेटा? हाँ इसी का जे का। नो 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 नो, फिर से सोचो, फिर से देखो। -1 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार। 4 बार है ना, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। Pos- तो 6 3 जा, देखो 6 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, तो यहाँ आंसर 18 36 आ जाएगा भाई। 4 बार है ना, देखो ये देखो माइनस Yes, माइनस sir. क्या बन जाएगा, माइनस +18 बनेगा, प्लस और ये दोनों मिलकर Yes, क्या sir. बन जाएगा, +2 बन जाएगा ना। अब इनका Yes, भी जब sir. आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो +36 आएगा प्लस कि प्लस नहीं? प्लस होता है।
यस समझ में सर। आया, कहानी समझ में आया ना? यस सर। चलो आगे बढ़ जाएं हम लोग। ये किसने मैसेज भेजा? सर योर वॉइस इज़ वेरी स्लो। ओके, मेरा वॉइस स्लो है, ठीक है, रुकिए। अलीशा की तरफ से मैसेज आया है। चलिए नेक्स्ट जरा कर लेते हैं ना, अगला जो है इसको देख लेते हैं। तो अगला देखने के लिए हमें चलिए ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको वेरीफाई करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो नंबर्स दिए हुए हैं, क्या ये नंबर सही है या गलत है। तो क्या दिया है, सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है ना, क्या है बेटा, 18 इंटू, फिर ब्रैकेट लगा दिया है ना, 7 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर बिग ब्रैकेट भी क्लोज। और इस तरफ क्या है, तो इस तरफ वाला भी देख लीजिए। इस तरफ है ये ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, -2 नहीं -21 और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई, रुको रुको रुको, मैं गलत कर गया। कौवा कहाँ बोल रहा है? अपना अपना माइक बंद कर लो बेटा। ये हाँ ठीक है। 18 इंटू 7 ये हो गया, इसके बाद प्लस, फिर 18 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो इसको हमें वेरीफाई करना है। तो देखो दोनों तरफ सॉल्व कर दो, और दोनों तरफ सॉल्व करने का बीच में क्या सिंबल लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, तो ये इक्वल आना चाहिए। तो इधर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं ना। तो ब्रैकेट Yes, को sir. सॉल्व करेंगे तो 18 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करो, 7 प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा, देखो प्लस और माइनस आमने सामने आ जाते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 18 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 36, 72 हो जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 18 इंटू 7, यहाँ पे 18 इंटू 7, तो 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 18 इंटू 7 होगा 56, ये 8 7 126। और 7 1 जा, ये 126 हो गया। फिर प्लस है आगे, और फिर ये क्या है, माइनस हो जाएगा। देखो इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस में आंसर आएगा। ये कितना हो जाएगा, Yes, sir. 54। ऐसा आएगा ना बेटा। तो 126 प्लस और माइनस मिलके माइनस बनेगा। और फाइनली देखो क्या आने वाला है, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7, 72 इधर भी और 72 इधर भी, तो दोनों तरफ बराबर आया ना। इसका मतलब ये क्या है, वेरीफाई Yes, sir. है। हमें बस वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये वेरीफाइड, वेरीफाइड, ये सही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, राइट। अच्छा अब चलो जो दूसरा लिख लेते हैं ना, इसी का दूसरा, यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है, बी, बी क्वेश्चन में। अब आप वेरीफाई कर सकते हो वैसे तो, लेकिन चलो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे माइनस इंटू क्या है, बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट -4 प्लस लाइट आ गया, पिछला तो लाइट आया। बी जो है, माइक म्यूट करो सब लोग। अरे माइक से मैं बड़ा परेशान हूँ। भाईजान माइक बंद करो।
माइक बंद करो। बी जो हमारा क्वेश्चन है वो है माइनस बी जो हमारा क्वेश्चन है वो है फोर प्लस माइक अपना अपना बंद करो सब लोग। फिर माइनस सिक्स, ब्रैकेट क्लोज है और ये ब्रैकेट क्लोज है। इज इक्वल टू इधर से भी ब्रैकेट को इज इक्वल टू इधर से ब्रैकेट को हाँ क्या है भाई, -21 इंटू -4 प्लस इंटू -6। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। अब सॉल्व करके देख लो। तो ये तो बेसिकली ये सब खुद से आप लोगों को करना चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला तो छोटा ब्रैकेट वैसे ही उतार दो है ना। तो ये -21 ब्रैकेट हटाओगे, बाहर कुछ है नहीं तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब इंटू में इसको सॉल्व करो। देखो -4 और ये ऐसे है -4 प्लस और माइनस फिर मिलके क्या बन जाएगा, देखो ऐसे -4 प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा माइनस फाइनली -20 तो ये 210 आ जाएगा। और किसमें आएगा, ये 210 आ जाएगा और किसमें आएगा, प्लस माइनस और माइनस प्लस। माइनस और माइनस वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो ऊपर है और नीचे है और इनका आपस में प्लस हो रहा है। और इनका आपस में प्लस हो रहा है। तो -21 इंटू -21 इस वाले को पहले सॉल्व करेंगे। इस वाले को पहले सॉल्व करेंगे। इस तो वाले ये को क्या हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो माइनस देखो माइनस प्लस होता है और ये हो जाता है 84 हो जाएगा। आगे प्लस है तो आगे प्लस है तो प्लस। माइक बंद करो। आप अपना माइक बंद करो। हाँ ठीक है। अब 84, अब इसको -21 इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 126 ऐसा हो जाएगा ना। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 84 प्लस 126 क्या आ जाएगा बेटा, मुझे लगता है ये 210 आ जाएगा। जोड़ लो और इधर भी 210 ही आया है। तो ये वेरीफाई हो गया ना। दोनों तरफ हमने देखो ये किया, लेकिन दोनों तरफ लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। लिखने का तरीका बिल्कुल दोनों तरफ अलग अलग है। हाँ मेरी आवाज़ डबल टाइम इसलिए आ रही है क्योंकि आप ही लोगों का आवाज़ रिफ्लेक्ट होके और फिर से जा रहा है ना, इसलिए मेरी आवाज़ जो है दो बार आ रही है बेटा आप लोगों को। तो अपना माइक म्यूट नहीं करोगे ना, माइक म्यूट नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 है ना। तो 3 क्या है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -a इंटू ए इक्वल टू। अब देखो ये तो बहुत आसान सवाल है ना बेटा, यहीं पे कर लेते हैं। तीसरा सवाल यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे कोई इंटीजर a है, a का कुछ भी वैल्यू हो सकता है इंटीजर में, -a ले लो, +a ले लो, कुछ भी ले लो है ना। तो a इंटू -1 क्या होगा बेटा, a इंटू -1 क्या होगा, -a हो जाएगा। होगा या नहीं होगा भाई, किसी नंबर में जब 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर आ जाता है। और ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है ये चीज़। अब a का कुछ भी वैल्यू रख लो। देखो फिर से आप लोग का माइक जो है ऑन हो गया। a जो है -1 है, सॉरी a -1 नहीं, a का मल्टीप्लाई -1 में हो रहा है तो माइनस। अब a का कुछ भी वैल्यू रख लो। अगर a का वैल्यू तुम -3 रखते हो तो देखो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे माइनस इंटू
-3, तो क्या आ जाएगा बेटा +3 आया ना। अब देखो a का वैल्यू मैंने -3 रखा था, तो -3 इंटू -1 क्या आएगा +3 आएगा, तो वेरीफाई हो रहा है ना यहाँ पे। तो a मल्टीप्लाइड बाई -1 इज इक्वल टू -a बस। चलो अब दूसरा क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1। अच्छा अब ये दिया ये हुआ है कि -22 में अगर -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा। -22 है, 37 है और 0 है। चलो दूसरे पेज पे ले लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, -22 है, 37 है और 0 है, और ये तीसरे का b है ना। तो भाई इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर लो, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 22 आ जाएगा। देख लो माइनस और माइनस प्लस तो सिर्फ 22 आ गया। इसमें माइनस का -1 का करोगे तो क्या आएगा, ये -37 आ जाएगा। वही रूल, प्लस और माइनस एक जैसा सिंबल नहीं है तो माइनस लग जाएगा। अच्छा इसमें क्या आएगा ये खतरनाक चीज़ है ना। तो भाई किसी भी नंबर में ज़ीरो से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है, राइट। अच्छा ऐसे भी सोचो ना, अगर ये जो होता 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो वही आ जाता, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 0 को 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा, है ना, ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे अब सिंबल किसका लगाएं, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर तो 1 है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ -1। अच्छा आप जरा सोचो ना, हालांकि ये माइनस नहीं लगेगा, अब +1 से करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। बड़ा नंबर कौन है, 1 है, इसका सिंबल क्या है प्लस है, तो प्लस लगा दिया। तो क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ है। असल में देखा जाए तो -0 नाम का कोई चीज़ नहीं होता है और +0 नाम का भी कोई चीज़ नहीं होता है ना, ये होता ही नहीं है। सिर्फ क्या होता है बेटा, 0 होता है। 0 ना माइनस होता है ना प्लस होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर 0 है तो इधर +1 +2 और इधर -1 -2 ऐसे चलता है ना। तो 0 ना माइनस में आता है ना प्लस में आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनली ये 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 आएगा। किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो फाइनली आता है 0 आता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमको। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा लॉग आउट अगर हो गया तो तुरंत लॉग इन कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जल्दी ही हाँ ये हो ही गया, लॉग आउट हो ही गया। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक। अब ये सारा तो आप लोग खुद ही पता कर सकते हैं, इसको मुझे बताने की ज़रूरत। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1। फोर्थ को छोड़ते हैं, तो ले लेते हैं। तो चलो यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 टू -1 मल्टीप्लाइड बाई 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1, ये ऐसा कुछ। तो चलो इसमें कुछ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगर यहाँ पे देखो 1 का 1 से ये एक पैटर्न समझने की कोशिश करो। 1 मल्टीप्लाइड बाई मैं कितनी बार भी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, कितनी बार भी, तो आंसर मेरा क्या आएगा, आंसर तो मेरा हमेशा 1 ही आएगा ना। अच्छा ये 1 प्लस में है, क्योंकि देखो ये सब प्लस में है तो इसलिए मेरा ये प्लस में है। लेकिन अगर इसमें से किसी एक को मैं माइनस कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा। एक को मैंने माइनस कर दिया, तो मैंने बताया था ना कि देखो अब ऐसे सोच लो, यहाँ से यहाँ तक जितना भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये सब तो मिल के 1 बन गया, मल्टीप्लाइड बाई वॉट -1। देखो इससे तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ऐसे भी अगर सोचूं तो। ओके, तो एक बार मैंने माइनस किया
एक नंबर में मैंने सिर्फ माइनस लगाया, चाहे यहाँ कहीं भी लगा दूँ, इधर लगा देता हूँ ये -1, तो मेरा यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस होना जाएगा, है ना। तो मैं असल में यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं माइनस को यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये मेरा माइनस आ गया। अब 2 को करता हूँ, 2 नेगेटिव नंबर बना देता हूँ, देखो इसको। तो अब मेरा ये क्या बन जाएगा, ये माइनस से क्या चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो गई। कैसे भाई, तो देखो ऐसे सोच लो, यहाँ से यहाँ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1 ही आएगा ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो भी +1 ही आएगा। तो 1 × 1 मतलब दोनों प्लस, तो यहाँ भी क्या आ गया, प्लस आ गया। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब अगर उसी तरह से 3 को अगर मैंने कर दिया, तो यहाँ से मैंने अगर 3 नंबर को माइनस में कर दिया, देखो ऐसे, तो यहाँ पे प्लस की जगह, पहले प्लस था, 2 जब था तो प्लस था, है ना। जब 2 नंबर था तो यहाँ पे क्या था, प्लस था। अब जैसे ही मैं 3 नंबर लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो वो कहानी तो हमें समझ में आ गई ना कि अगर ऑड टाइम्स, देखो 3 क्या है, ऑड टाइम्स, 3 टाइम्स हो, 3 मतलब ऑड, ऑड टाइम्स हो तो नेगेटिव, और अगर इवन टाइम्स हो तो क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर माइनस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर अगर एक और माइनस लगा दिया तो अब 6 बार हो गया, 6 मतलब इवन, तो +1 हो गया। तो ये कहानी समझ में आई आप लोगों को? चाहे जितना प्लस लगा लो माइनस लगा लो, आंसर या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा। अब बस नेगेटिव नंबर मुझे देखना है कि माइनस अगर इवन टाइम्स है, 2, 6, 4, है ना, 8, 10, 12, 14, 0 टाइम, कोई भी टाइम नहीं है तो भी 1 ही आएगा, तो हमारा आंसर प्लस में। और अगर 3, 1, 1 बार, 3 बार, 7 बार, 5 बार, 9 बार, 13 बार, 15 बार अगर नेगेटिव है तो आंसर माइनस में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोग खुद कर सकते हो, ये जो दिया हुआ है फाइंड प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। अच्छा नहीं, ये तो बहुत आसान है, इसको मैं बता देता हूँ, एक बताऊँगा सिर्फ, है ना। सूटेबल प्रॉपर्टीज़ हमने अभी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड पढ़ा है ना। अगर देखो ऐसे कोई आपके सामने दिया हो कि 2 × 7 + 3 × 7 ऐसे दिया हो, तो देखो पहले इसको हम पहचानते हैं कि 2 नंबर का असल में मल्टीप्लाई, एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है, किन 2 नंबरों को जोड़ा जा रहा है, तो इन्हीं 2 नंबरों को जोड़ा जा रहा है ना। ये नंबर जो भी आएगा और ये नंबर जो भी आएगा, इन्हीं को तो जोड़ा जा रहा है ना बेटा, एडिशन तो इन्हीं का हो रहा है। तो पहले ये पता कर लिया हमने, तो ये टर्म्स हमने बना लिया। अब इन दोनों टर्म्स में, ये टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नंबर है क्या, कुछ कॉमन नंबर है, हाँ है। कौन है भाई, 7 है, तो मैंने 7 को क्या किया, बाहर निकाल लिया। इन दोनों को ब्रैकेट, बचे हुए को ब्रैकेट, इधर से 7 को बाहर निकाला तो क्या बचा, 2 बच गया। इधर से 7 को बाहर निकाला तो क्या बच गया, 3 बच गया। और बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस बच गया। तो ये 7 और 3 + 2 क्या हुआ, 5। तो देखो 7 × 5, बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये आंसर कितना आ गया, 35। आप ऐसे भी करके देख लो, 7 × 2 14 प्लस 7 × 3 21 और 14 को जोड़ेंगे तो 35 ही तो आएगा। तो बस इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है यहाँ पे, है ना। जैसे देखो 5वें का ए क्या दिया है, 26 × -48 प्लस -48 इंटू -36 ऐसे दिया हुआ है। तो पहले तो हमें देखना है कि कौन से 2 नंबरों को जोड़ा जा रहा है। तो इन 2 नंबरों को जोड़ा जा रहा है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, इन्हीं दोनों नंबरों के बीच में प्लस है ना। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है, देखो 48 कॉमन है, तो इसको भी बाहर निकाल लो और इसको भी बाहर निकाल लो, यानी कुछ ऐसे देखो, -48 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो इस वाले टर्म में क्या बचा, 26 बचा, सामने प्लस है। देखो ये टर्म है, तो 48 को तो बाहर निकाल लिए तो बचा 26, आगे प्लस है, फिर -48 को बाहर निकाल लिए तो बचा क्या, बचा -36 ऐसे। अब फिर से क्या हो जाएगा, -48, ये ब्रैकेट तो रहेगा। देखो ये प्लस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, माइनस बनेंगे ना, तो 26 - 36 कुछ ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा। अब इसको देखो मैं यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ, -48 है ना, 26 - 36 क्या हो जाएगा, -10 होगा कि नहीं होगा। और -48 × -10 बताओ आंसर, प्लस में तो आ जाएगा 48 × 10,
48 पे एक ज़ीरो आ गया तो प्लस 48, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको चाहो तो ऐसे भी कर, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करते, पहले इसको सॉल्व करते तुम मल्टीप्लाई करके, और फिर इसको सॉल्व करते मल्टीप्लाई करके, और फिर जोड़ते, तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाता। मतलब और उसको हमने बहुत आसानी से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड को यूज़ करके हमने बहुत आसानी से क्या कर लिया, इसको इस्तेमाल करके और आंसर ला दिया। जैसे कैलकुलेटर में हम बहुत आसानी से अपना आंसर निकाल लेते हैं, तो इस तरह से तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको कर लेंगे, है ना, कर सकते हो ना। यस सर। अब जैसे देखो ये बी का मैं बता देता हूँ। टाइम क्या हो गया, टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है ना। ओके, बी का एक क्वेश्चन में बता देता हूँ। 9:10 हो रहा है सर। चलो इसको अब बंद करेंगे, तो मैं बी को बता देता हूँ और बाकी सब आपका ये चैप्टर का जो बच गया वो होमवर्क रहेगा ना। देखो ऐसे दिया 8 × 53 × -125, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब एक तो है कि 8 में 53 का मल्टीप्लाई करो, फिर 53 में 125 का मल्टीप्लाई करो, एक तो ये तरीका। एक और स्मार्ट तरीका तो ऐसे भी हो सकता है, 8 × 53 ये है, देखो मैं 8 के फॉर्म, 8 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको। ये देखो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 125 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है ना कि नहीं होता है? नहीं, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो 53 से डिवाइड होता है, नहीं 53 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 दूनी के 24, तो फिर इसको कुछ अलग करना पड़ेगा, देखते हैं। इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 8 दूनी के 24, 8 5 40, 40 और ये कुछ ऐसा, और फिर मल्टीप्लाइड बाई -125, कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। अब इसको क्या कर सकते हो आप, 425 को या दो तरीके से, चाहे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो -100 और -25, चाहे तो ऐसे कर लो, या फिर इसी को चाहे तो ऐसे कर लो 400 + 24 ऐसे कर लो, और यहाँ बाहर में क्या लगा दो, -125 लगा दो। दोनों तरफ से करोगे ना बेटा, आंसर वही आने वाला है आपका, सेम आंसर आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसी को हम बोलते हैं, राइट। तो चलो अब बाकी का आप लोग खुद करेंगे। और क्या बच गया हमारे सामने, और ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 है ना, ये जो भी बच गया है ये आपको खुद से होमवर्क करना है, और इसका मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया हुआ है, तो मैं इसका भेज दूंगा आप लोगों को। जिसको नहीं समझ में आया है वो वीडियो देख लेगा, ठीक है बेटा। चलिए अभी मैं आप लोगों का क्लास क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट क्लास जो है ना आने वाला है 6 के लिए, ठीक है।